नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ पीके में। दोस्तों आज हम आपकी आगामी एग्जाम के लिए देखेंगे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, टोटल 100 क्वेश्चन आज हम देखेंगे जो कि दोस्तों अब एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये क्वेश्चन लगातार एग्जाम में रिपीट होते हैं और दोस्तों आपकी आगामी एग्जाम के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, जिससे कि दोस्तों ये वीडियो आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है देखना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हर एक प्रश्न के हर एक उत्तर को याद रखिएगा, आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। पहला प्रश्न है, शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को कहा जाता था। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको दिखता है दोस्तों कि शिवाजी के शासनकाल में जो विदेश मंत्री था उसे क्या कहा जाता था। ठीक है, तो सीधा आंसर आपके सामने है दोस्तों, सुमंत। ठीक है, सुमंत कहा जाता था शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को। ठीक है, याद रखिएगा, बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। दोस्तों आपको कुछ ही समय में, ठीक है, 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के आंसर पता चल जाएंगे। ठीक है, जो कि दोस्तों आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय भोपाल को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय भोपाल को पहले किस नाम से जाना जाता था या पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। तो एडवर्ड संग्रहालय के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना, याद रखिएगा, एडवर्ड संग्रहालय। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में कि पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई है। ठीक है, तो आपको याद रखना है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी पेनिसिलिन की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द किलर इंस्टिंक्ट के लेखक हैं। दोस्तों पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन को। यही क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। द किलर इंस्टिंक्ट के जो लेखक हैं वो है दोस्तों O.P. सभरवाल। बिल्कुल नाम याद रखिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के लिए। ठीक है ना, O.P. सभरवाल का नाम याद रखिएगा, इन्होंने द इंस्टिंक्ट किलर लिखी है। ठीक है, याद रखिएगा, द किलर इंस्टिंक्ट के ये लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है। आपको बताना है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है। दोस्तों ये स्थित है आपका प्रशांत महासागर में। ठीक है, याद रखिएगा। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है। आपको बताना है हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों, सिक्किम में। ठीक है, भारत के सिक्किम राज्य में हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिरका का रासायनिक नाम है। ठीक है, आपको साइंस के अंदर ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा दोस्तों कि सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है। तो आपको याद रखना दोस्तों, एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड ही सिरके का रासायनिक नाम है। पुस्तक वन डे वंडर्स के लेखक हैं। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है, पुस्तक वन डे वंडर्स के जो लेखक हैं दोस्तों वो हैं आपके सुनील गावस्कर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्तनधारियों में श्वसन होता है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि जो स्तनधारी जीव रहते हैं उनमें जो श्वसन है वो कैसे होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा फेफड़ों के द्वारा श्वसन होता है स्तनधारी जीव में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों, हम भारत के लोग शब्दों का जो प्रयोग है संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है बार बार। ठीक है, याद रखिएगा, हम भारत के लोग शब्दों का जो प्रयोग है वो संविधान की प्रस्तावना में प्रयोग किया गया है। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है। ठीक है, तो दोस्तों भारत के बैरन द्वीप का जो उद्गम है वो ज्वालामुखी है। ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का रक्षक कहा गया है। ठीक है ना, याद रखिएगा। किन दो पर्वतों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि किन दो पर्वतों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। तो दोस्तों वृहत हिमालय और पीर पंजाल। ठीक है, वृहत हिमालय और पीर पंजाल के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। भारत के 29वें राज्य की राजधानी है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का 29वां राज्य कौन सा है। तो वह है दोस्तों तेलंगाना। ठीक है, भारत का 29वां राज्य कौन सा है, तेलंगाना। ठीक है, जो कि दोस्तों 2 जून 2014 को अस्तित्व में आया था। ठीक है ना, और इसका जो राजधानी है दोस्तों वो क्या है, हैदराबाद है। ठीक है ना, याद रखिएगा।
मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आप उठा के देख ली दोस्तों, पेपर आपको मिलेगा ये क्वेश्चन, ठीक है, कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो याद रखिएगा यकृत, ठीक है, यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है, ठीक है, तो सोडलपुर, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में कान्हा बाबा का जो मेला है दोस्तों वो सोडलपुर में लगता है। कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है, आपको बताना दोस्तों कि कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है। मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, बिल्कुल रट लीजिएगा दोस्तों। नोबल गैस कहलाती है आपकी हीलियम, ठीक है ना, हीलियम गैस को ही नोबल गैस कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है, तो याद रखिएगा दोस्तों विदिशा जिले में स्थित है, ठीक है, उदयगिरी की गुफाएं। भारत के स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है, आपको बताना दोस्तों कि भारत के जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है वो जोड़ती है किस किस को दोस्तों, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ती है, ठीक है, इनको आपस में जोड़ती है भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, याद रखिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिलता है, ठीक है ना। कौन सा पर्यटन स्थल मूर्तिकला का तीर्थ कहलाता है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा पर्यटन स्थल मूर्तिकला का तीर्थ कहलाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों वो पर्यटन स्थल है आपका खजुराहो, ठीक है ना, याद रखिएगा खजुराहो को पर्यटन स्थल मूर्तिकला का तीर्थ भी कहा जाता है। साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में स्थित है, सभी को पता है दोस्तों साइलेंट वैली परियोजना जो है वो केरल राज्य में स्थित है, ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है, ये भी क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, आपको बिल्कुल रट लीजिए कि वो कौन सी जनजाति है जो लोहासुर को अपना देवता मानती है, अगरिया जनजाति, ठीक है, अगरिया जनजाति जो दोस्तों अपने मतलब लोहासुर को अपना देवता मानती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी, ठीक है, तो दोस्तों कब की गई थी, भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना 1972 में, ठीक है, बिल्कुल रट लीजिए, इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा जाता है। भारत भवन कहाँ स्थित है, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका, भारत भवन कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है, ठीक है, भारत भवन, ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है आपको। मध्य प्रदेश की उत्खाद भूमि बेडलैंड परिणाम है, ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि मध्य प्रदेश की जो उत्खाद भूमि है बेडलैंड वो किसका परिणाम है, ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये अवनालिका अपरदन का परिणाम है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, याद रखना है आपको कि मध्य प्रदेश की जो उत्खाद भूमि का जो कारण है दोस्तों, परिणाम है, वो किसका है, अवनालिका अपरदन का परिणाम है। आगे बढ़ते हैं। प्रतिशत दृष्टि से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है, ठीक है, प्रतिशत की दृष्टि से आपको बताना है दोस्तों कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है, तो वो है दोस्तों आपका झाबुआ, ठीक है ना, याद रखिएगा झाबुआ जिला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण विद्युत संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है, आपको बताना दोस्तों कि भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, अगर आपको एग्जाम में देखने को मिले ये क्वेश्चन तो बिल्कुल याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है ना। चलिए सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है दोस्तों, याद रखिएगा अगर आपको पूछा जाए कि सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, SBI बैंक जो है दोस्तों वो सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक है, व्यापारिक बैंक है, ठीक है। भारत में निम्नलिखित में से कहाँ सबसे बड़ा पोंत प्रांगण शिपयार्ड स्थित है, ठीक है, भारत में निम्नलिखित में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण या शिपयार्ड कहाँ पर स्थित है दोस्तों, कोचीन में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो पता होना चाहिए आपको आंसर, ठीक है ना। सभी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शेरशाह का मकबरा कहाँ है, ठीक है, आपको बताना है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों, तो बिल्कुल रट लीजिएगा, मकबरे से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है, कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो सासाराम आपको पता होना चाहिए आंसर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का एक उदाहरण है, ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का एक उदाहरण है, किस सीमा का उदाहरण है दोस्तों, अध्यारोपित सीमा का, ठीक है, सीमा रेखा एक उदाहरण है, अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है, याद रखिएगा, ठीक है ना। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था दोस्तों, रामदास, ये भी क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है, देखिए दोस्तों कितनी जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन के आंसर याद हो रहे हैं, ठीक है, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था दोस्तों, रामदास था। भारत में नीली क्रांति से संबंधित है, ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि भारत में नीली क्रांति से संबंधित है, तो याद रखिएगा दोस्तों मत्स्य पालन जो है भारत में नीली क्रांति से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा।
बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती व्यवस्था की अनुशंसा की थी? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी। तो याद रखिएगा, त्रिस्तरीय। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की थी। किस समिति ने? बलवंत राय मेहता समिति ने। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, अनाईमुड़ी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है ना। वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि किस वैज्ञानिक को समाजवाद का श्रेय जाता है दोस्तों। तो याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स को। ठीक है, कार्ल मार्क्स को समाजवाद का श्रेय जाता है। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? आपको बताना दोस्तों कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम कौन सा राज्य गठित हुआ था। बिल्कुल रट के जाइएगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है ना, आंध्र प्रदेश राज्य दोस्तों भाषा के आधार पर सर्वप्रथम गठित राज्य है। वेवेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? वेवेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? तो 1945 में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निकोलो कोंटी कौन था? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है, निकोलो कोंटी आपको एग्जाम में पूछा जाता है कौन था। तो याद रखिएगा, इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, बिल्कुल रट लीजिएगा। ठीक है, इटली का एक यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी, निकोलो कोंटी। फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया था। तो इसे किया गया था 1900 में। ठीक है, याद रखिएगा। क्रिकेट का मक्का किस मैदान को कहा जाता है? ठीक है, क्रिकेट का मक्का किस मैदान को कहा जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, लॉर्ड्स के मैदान को क्रिकेट का मक्का भी कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मायोपिया किस अंग का दोष है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। मायोपिया जो है वो नेत्र, ठीक है, नेत्र का दोष है। आगे बढ़ते हैं। साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग होता है? आपको बताना दोस्तों कि साधारण बैरोमीटर जो रहता है उसमें कौन सा द्रव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो वो होता है दोस्तों आपका मरकरी या पारा। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में मरकरी दिया रहा तो ठीक है, या तो पारा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी, आपका आंसर है पारा। ठीक है ना, आपको एग्जाम में मरकरी भी दिया जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि मरकरी पारा वही आंसर है आपका। ठीक है ना। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई? ठीक है, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों ये हुई थी 1961 में। ठीक है ना, याद रखिएगा, आंसर आपके सामने है, 1961 में मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना हुई थी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो दोस्तों 2005 में पारित हुआ था। ठीक है ना, याद रखिएगा। देखिए कितने जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर याद हो रहे हैं आपको, बिल्कुल। मध्य प्रदेश में पंचवर्षीय योजना का विधिवत एवं वास्तविक शुभारंभ माना जाता है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि मध्य प्रदेश में पंचवर्षीय योजना का विधिवत एवं वास्तविक शुभारंभ जो है दोस्तों वो तृतीय पंचवर्षीय योजना से माना जाता है। ठीक है ना, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक है ना, कब से माना जाता है दोस्तों? विधिवत एवं वास्तविक शुभारंभ तृतीय पंचवर्षीय योजना से। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है दोस्तों वो कितनी है? 7.2 करोड़। ठीक है, याद रखिएगा। स्टार्च है एक, आपको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन कि स्टार्च एक क्या है। तो याद रखिएगा, एक पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, याद रखिएगा क्या है दोस्तों? एक पॉलीसेकेराइड है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला है जहां पर सर्वाधिक जनसंख्या है। ठीक है, तो वो जिला है दोस्तों आपका इंदौर। बिल्कुल याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आपको पूछा जाता है दोस्तों कि प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन से आते हैं दोस्तों? हरित पादप जो रहते हैं। ठीक है, हरित पादप आपके प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है। ठीक है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आपको पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है। तो याद रखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि प्रधान है। ठीक है ना। पाश्चुरीकरण संबंधित है। आपको बताना दोस्तों कि पाश्चुरीकरण किससे संबंधित है? पाश्चुरीकरण, ठीक है, तो दोस्तों दूध के निर्जलीकरण से। ठीक है, दूध के निर्जलीकरण से संबंधित है पाश्चुरीकरण। ठीक है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में खनिज नीति किस वर्ष घोषित हुई थी? आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में किस वर्ष खनिज नीति घोषित हुई थी। तो ये हुई थी 1995 में।
ठीक है, आंसर आपके सामने है, बिल्कुल रट लीजिएगा कि मध्य प्रदेश में खनिज नीति जो है 1995 में घोषित हुई थी। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, काफ़ी इजी क्वेश्चन इसलिए क्योंकि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, सभी को इसका आंसर पता है। चिपको आंदोलन के जो प्रणेता है दोस्तों वो है सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है ना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के उद्देश्य हैं, ठीक है, गाँव को मुख्य सड़क से जोड़ना और पक्की सड़क बनाना। ठीक है, याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो उद्देश्य है दोस्तों वो है गाँव को मुख्य सड़क से जोड़ना और पक्की सड़कें बनाना। ओजोन छिद्र का कारण है, सभी को पता है दोस्तों, ओजोन छिद्र का जो कारण है वो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, 1024 किलोबाइट बराबर होता है। ठीक है, सभी को पता है दोस्तों कि 1 MB 1 मेगाबाइट बराबर होता है आपका 1024 KB यानी किलोबाइट। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि भारत में 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई जहां पर डाटा एंट्री की जाती है क्या कहलाता है? ठीक है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि एक्सेल स्प्रेडशीट की जो मूल इकाई जहां पर डाटा एंट्री की जाती है उसे सेल कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा, सेल कहा जाता है। गूगल ने किस वेब ब्राउज़र को विकसित किया था? ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए रहेंगे दोस्तों, आपको देखना है क्रोम। ठीक है, गूगल ने जिस वेब ब्राउज़र को विकसित किया है वो है दोस्तों आपका क्रोम। ठीक है ना, याद रखिएगा गूगल क्रोम। कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है ना, याद रखिएगा। स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? सभी को पता है दोस्तों कि स्पैम जो है वो कंप्यूटर से संबंधित शब्द है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। HTTP का पूरा नाम क्या है? आपको एग्जाम में जरूर पूछा जाता है HTTP का पूरा नाम, तो याद रखिएगा दोस्तों, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP का फुल फॉर्म है। भारत में किस भारतीय नेता की स्मृति में उनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति पर उनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1990 में किस धारा में अग्रिम जमानत प्रतिबंध है? ठीक है, अग्रिम जमानत प्रतिबंध जो है दोस्तों वो धारा 18 में है। ठीक है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है। सभी को पता है दोस्तों, इसका आंसर काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ जो है दोस्तों वो महादेव पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है ना, याद रखिएगा कहाँ स्थित है? महादेव की पहाड़ियों में स्थित है। चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग में स्थित है? ठीक है, आपको पूछा गया दोस्तों कि चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग में स्थित है? तो मध्य भारत के पठार में। ठीक है, याद रखिएगा, मध्य भारत पठार में स्थित है। कौन सी? चंबल घाटी। तवा किस नदी की सहायक नदी है? आपको बताना दोस्तों कि तवा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो याद रखिएगा दोस्तों, नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ठीक है ना, नर्मदा नदी की सहायक नदी है आपकी कौन सी? तवा नदी। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी कहाँ स्थित है? सभी को पता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी महादेव की पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, महादेव पहाड़ियाँ। भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा, भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? धुआंधार जलप्रपात स्थित है। अलकनंदा और भागीरथी मिलती है। सभी को पता है दोस्तों कि अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पर मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है। किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? ठीक है, आपको बताना है किस राज्य में सबरीमाला स्थित है। तो दोस्तों वो राज्य है आपका केरल राज्य। ठीक है, जहां पर सबरीमाला स्थित है। बाइनरी भाषा कितने अंकों की बनी है? सभी को पता दोस्तों कि बाइनरी भाषा जो है वो 2 अंकों की बनी है, एक होता है 0 और एक होता है 1। ठीक है ना, याद रखिएगा। किसने आविष्कार किया कि पौधों में जीवन है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि आविष्कार किसने किया था कि पौधों में भी जीवन है? JC बोस के द्वारा किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, JC बोस के द्वारा यह आविष्कार किया गया था कि पौधों में भी जीवन है। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पर आधारित थी। तो याद रखिए दोस्तों, महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है ना, याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलाते हैं। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? आपको बताना दोस्तों कि किस देश से लिखित संविधान का प्रारंभ हुआ था? अमेरिका से। ठीक है ना, याद रखिएगा। नाबार्ड संबंधित है, ठीक है, राष्ट्रीय कृषि बैंक एवं ग्रामीण विकास से संबंधित है आपका नाबार्ड बैंक। याद रखिएगा, राष्ट्रीय कृषि बैंक एवं ग्रामीण विकास से संबंधित है नाबार्ड बैंक। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। बैलाडीला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों, बैलाडीला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्या उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है आपका बैलाडीला। ठीक है ना, याद रखिएगा। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। देखिए, दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये तो दोस्तों दी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और इसका आंसर सभी को पता है कि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है ना। खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? याद रखिएगा दोस्तों, जहांगीर का। ठीक है, खुसरो जहांगीर का पुत्र था। शाहनामा के लेखक कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि शाहनामा के लेखक कौन है। तो दोस्तों कौन था शाहनामा का लेखक? फिरदौसी। ठीक है ना, बिल्कुल रट लीजिए, फिरदौसी शाहनामा का लेखक था। सेंधवा में किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने आंदोलन किया था? ठीक है, सेंधवा में किसके नेतृत्व में आदिवासियों द्वारा आंदोलन किया गया था दोस्तों? याद रखिएगा, भीमा नायक के नेतृत्व में। ठीक है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल रट लीजिए। रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया? ठीक है दोस्तों, गोंडवाना क्षेत्र में शासन किया था रानी दुर्गावती ने। ठीक है, याद रखिएगा। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला? जंको तबाई। याद रखिएगा, जंको ताइबी। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको आंसर पता होना चाहिए। ठीक है ना। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? आपको बताना दोस्तों कि गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? तो याद रखिएगा, गुरु अंगद को किया था अपना उत्तराधिकारी नियुक्त। फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, या ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है आपको कि समुद्र की गहराई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपको याद रखना है, फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। भील जनजाति भारत में सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? सभी को पता है दोस्तों कि भारत में सबसे अधिक भील जाति जो है, भील जनजाति, वो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है ना। मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? ठीक है, तो कहाँ है दोस्तों मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस? देवास में। ठीक है। बिखरे मोती के रचयिता कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, सुभद्रा कुमारी चौहान बिखरे मोती की रचयिता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, बिल्कुल रट लीजिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में पशु चिकित्सा एवं पशुपालन विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में पशु चिकित्सा एवं पशुपालन विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? जबलपुर में। ठीक है, याद रखिएगा। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? आपको बताना दोस्तों कि विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो याद रखिएगा दोस्तों, कृष्णदेवराय के शासनकाल में निर्मित हुआ था। ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला ग्रेफाइट उत्पादन के लिए जाना जाता है? सभी को पता दोस्तों कि बैतूल जिला जो है मध्य प्रदेश का, ग्रेफाइट उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ठीक है, तो दोस्तों विश्व में भारत का जो रेशम उत्पादन में स्थान है वो है सेकंड। ठीक है ना, दूसरा स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन दोस्तों, साइंस के अंदर जरूर पूछा जाता है आपको कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। तेलंगाना राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी? दोस्तों सभी को पता है कि तेलंगाना राज्य जो कि 2 जून 2014 को अस्तित्व में आया था, इसके जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो थे के चंद्रशेखर राव। ठीक है, याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाता है आपको तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी एग्जाम से रिलेटेड थे। ठीक है, सभी क्वेश्चन को दोस्तों याद रखिएगा, आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।